ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, क्या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्लियर हो गया आपको? हिंदी में कोई दिक्कत भाई? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हो गया, हिंदी में कोई दिक्कत तो है नहीं, अब हो जाएगा यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लियर। अब देखिए जैसे हम लोग पढ़े कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लोग चर्चा किए कि वह जनन जिसमें दो गैमिट भाग लेते हैं। एक जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनता है जिसको मेल गैमिट कहते हैं, क्या कहते हैं? मेल गैमिट कहते हैं। और दूसरा वाला जो होता है जो मादा जनन में बनता है उसको फीमेल गैमिट कहते हैं। बात समझ में आया? तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, ये हो गया मेल गैमिट यानी किशोर, और दूसरा फीमेल गैमिट। क्लियर हो गया? यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि ऐसा जनन जिसमें क्या होता है दो युग्मक क्या होते हैं, भाग लेते हैं, तो उस जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा आसानी से कह सकते हैं, कोई दिक्कत? कि वह जनन, परिभाषा हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि वह जनन जिसमें दो युग्मक यानी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में भाग लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात समझ में आया? अब ये जो पुष्प होते हैं, ये जो हम लोग चर्चा करें पुष्पी पादपों में, तो ये सब जानने के लिए पहले हम लोग को पुष्प को देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुष्प को देखना पड़ेगा। और पुष्प में जो विभिन्न भाग होते हैं जैसे नर जनन बताया गया, मादा जनन बताया गया, तो इन सब के विषय में हम लोग को चर्चा करनी पड़ेगी थोड़ा सा। ठीक है, अब हम लोग चर्चा कर रहे थे जैसे पुष्प की बात करें, किसी एक पुष्प की अगर बात करें तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है कि इसमें अगर हम नीचे से बात करें, कहां से बात करें, नीचे से, तो ये क्या होता है, सबसे पहले अगर ये देखेंगे इसको थैलेमस कहते हैं, पुष्पासन। क्या कहते हैं इसको? थैलेमस यानी पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। इसके बाद से आपको ये जो आता है इसको कहते हैं वाह्यदल। क्या कहते हैं? वाह्यदल कहते हैं। और ची की इकाई को सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाह्यदल यानी सेपल कहते हैं उसकी एक इकाई को। अगर उसका हम कार्य देखें तो ये क्या करता है, हरे रंग का होता है और क्या करता है कि जब ये पुष्प कली अवस्था में रहता है, कब रहता है, कली अवस्था में रहता है, तो उसके सभी आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। कौन? वाह्यदल। कौन हो गया आपका? वाह्यदल। इसकी इकाई को आप कह दे सेपल। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है दल। क्या हो गया? दल। तो अगर नंबर 1 कहे तो ये हो जाएगा वाह्यदल और नंबर 2 कहे तो ये हो जाएगा दल। बात समझ में आया? दल को, दल की सामूहिक जो दल होता है उसको दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। और इसकी जो इकाई होती है उसको कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। क्लियर हो गया? दूसरा पार्ट। अब आप देख रहे हैं कि जो पेटल होता है वह पौधे का यानी पुष्प का रंगीन भाग होता है। कौन भाग होता है? रंगीन भाग होता है। और क्या करता है, इसका जो कलर्ड भाग होता है उसका मुख्य काम है जंतुओं को अपनी तरफ आकर्षित करना। बात समझ में आ गया? तो जो दल होता है उसका मुख्य काम क्या होता है, जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करना होता है, ये इसका काम होता है। इसी की वजह से यानी पेटल्स की वजह से ये जो पुष्प होता है सुंदर आकर्षक दिखता है। एक चीज और ध्यान दीजिए, जो पुष्प रात में खिलते हैं, कौन पुष्प? जो पुष्प रात में खिलते हैं उसमें जो ये दल होता है वह रंगीन नहीं होता है, व्हाइट होता है। बात समझ में आया? तो दिन में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं उसमें ही पेटल रंगीन होता है। अब उसके बाद बात आई पुंकेसर की। क्या गई? तीसरा बात हम देखेंगे तो ये पुंकेसर यानी स्टेमन्स। क्लियर हो गया? स्टेमन यानी पुंकेसर। क्या कहते हैं इसको? पुंकेसर कहते हैं। और ये जो पुंकेसर होता है वह पुष्प का नर जनन अंग होता है। क्या होता है? नर जनन अंग होता है। आप देख रहे हैं यहाँ ये जो दिख रहा है ये सब क्या होते हैं? पुंकेसर होते हैं, नर जनन अंग होता है। अब इसमें भी देखेंगे
कि यहाँ पे दिख रहा है जो प्रत्येक पुंकेसर जो होते हैं वह दो भागों से मिलकर बने होते हैं, ऊपर ऐसे थैली जैसी संरचना बनी होती है, उसको एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और एंथर को हिंदी में पराग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कोश कहते हैं। अब एंथर में ही क्या होता है? एंथर में ही पराग कणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कण यानी पॉलन ग्रैन। क्या हो गया? पॉलन ग्रैन होता है और उसका निर्माण होता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद अगर देखेंगे तो ये आ गया, क्या हो गया? फिलामेंट। ये तंतुओं है एंथर से इसको जोड़ने का काम करता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से एंथर में नर युग्मक यानी पॉलन ग्रैन का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया? तो ये था नर जनन अंग। अब अगर चौथा देखेंगे तो चौथा वाले को कहते हैं, इधर देखिए लिखा गया फोर्थ यानी पिस्टिल। पिस्टिल को स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। और ये पुष्प के सबसे अंदर की ओर रहता है और ये पुष्प का स्त्री जनन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब इसमें अगर देखेंगे तो क्या होता है? सबसे ऊपर स्टिग्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टिग्मा पाया जाता है और इसे हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र होता है। और यही इसी वर्तिकाग्र पर जो पराग कण होते हैं वह आकर गिरते हैं। बात समझ में आया? अब इसके नीचे अगर देख रहे हैं तो इसको स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं, यानी कि वर्तिका। ठीक है। अब स्त्री केसर की जो नीचे वाला जो भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है, उसको कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी यानी अंडाशय। अब इसी अंडाशय में आप देख रहे हैं ओव्यूल दिखाया गया है। ओव्यूल पाया जाता है और यह क्या होता है? ये फीमेल गैमेट इसी के अंदर रहता है। ओव्यूल के अंदर यानी अंडक के अंदर मादा युग्मक रहता है, गैमेट रहता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये पुष्प का क्या हो गया कि रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी विभिन्न भागों का वो क्या हो गया? नाम हो गया। इसी ये अंग पाए जाते हैं। बात समझ में आ गया? उसके अलावा देखेंगे तो ऐसा तो ये चारों पाए जाते हैं। अब अगर देखेंगे ऐसा पुष्प जिसमें क्या हो गया? वायदल, दल, पुंकेसर, स्टेमेंस और स्टिकेसर सब पाए जाते हैं, उसको कंप्लीट पुष्प कहते हैं। कंप्लीट यानी पूर्ण पुष्प। बात समझ में आया? कंप्लीट यानी कि पूर्ण पुष्प कहते हैं ऐसा पुष्प जिसमें इन चारों में से कोई एक नहीं पाया जाता है, उसको इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण पुष्प कहते हैं। क्लियर हो गया? अपूर्ण पुष्प कहते हैं। अब इसके बाद देखेंगे ऐसा पुष्प जिसमें केवल क्या हो? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता हो, यानी नर युग्मक, नर जनन पाया जाता हो, उसको कहेंगे मेल फ्लावर, नर पुष्प। क्या कहेंगे? नर पुष्प कहेंगे। और ऐसा पुष्प जिसमें केवल क्या होगा? एक ही स्त्री केसर ही पाया जाता है, उसको कहते हैं फीमेल फ्लावर। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से पूर्ण पुष्प, इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण पुष्प, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर इस प्रकार से होते हैं। ठीक है। जिन पुष्पों में केवल एक ही जनन पाया जाता है उसको यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी पुष्प कहते हैं, और जिसमें दोनों पाया जाता है उसको द्विलिंगी कहते हैं। बात समझ में आया? तो जैसे मक्का देखेंगे उसमें केवल एक ही पुष्प पाया जाता है, मक्का में मेल और फीमेल अलग अलग पाया जाता है। अभी वही आप गुलाब देखते हैं तो गुलाब में दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। बात क्लियर हो गया? तो नर युग्मक कहाँ बना? एंथर में। एंथर किसका भाग होता है? पुंकेसर का। मादा जो गैमेट है, युग्मक है, वो कहाँ बनता है? स्त्री केसर में। स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर क्या है? पौधे का मादा जनन अंग होता है, इसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया पुष्प के संबंधित कुछ जानकारियां। पॉलिनेशन हिंदी में परागण कहते हैं। पॉलिनेशन यानी परागण। अभी हम लोगों ने देखा कि नर युग्मक होता है और मादा युग्मक। नर युग्मक किसमें बनता है? पुंकेसर में। मादा युग्मक किसमें बनता है? स्त्री केसर के ओवरी यानी अंडाशय में। क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़े, एक होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या हम लोग पढ़े थे? वर्तिकाग्र। और दूसरा होता है पुंकेसर का ऊपर भाग एंथर।
बात समझ में आया। अब देखिए होता क्या है, यह नर जननांग का भाग है और यह मादा जननांग का भाग है। अब इसमें आप देखते हैं कि क्या होता है, इसमें से पराग के कण निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया, चूंकि यह जंतु तो है नहीं, इसलिए क्या होता है, हवा से, पानी से, अन्य माध्यमों से ये जो परिपक्व हो जाता है तो इसे निकलता है और वहां पहुंचता है। बात समझ में आया। तो इसी क्रिया को कहते हैं पॉलिनेशन यानी परागण। बात समझ में आ गया। यानी कह सकते हैं पराग कोश से, कहां से, पराग कोश से पराग कण को निकलकर पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक, कहा, पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है इसी को क्या कहते हैं, परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया। फिर एक बार दोहरा सकते हैं कि पॉलिनेशन यानी परागण की क्रिया में क्या होता है, पराग कोश से, कहां से, पराग कोश से पराग के कण निकलकर पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन यानी परागण कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब परागण की क्रिया हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। तो यहाँ हम लोग चर्चा केवल करेंगे पॉलिनेशन यानी परागण की। बात समझ में आ गया। तो परागण अगर देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्व परागण, और दूसरा कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परागण। बात समझ में आया। आप कह सकते हैं कि जो परागण होता है वह दो प्रकार का होता है। परागण का प्रकार का होता है दो प्रकार का, एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्व परागण और दूसरा हो गया क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण। ठीक हो गया। अब यदि पहला हेडिंग डालेंगे सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्व परागण। बात समझ में आ गया। इसका मतलब होता है कि जब उसी पुष्प के पराग कोश से पराग के कण निकलकर उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्व परागण। बात समझ जाएगा। फिर इसी बात को देखा जाए कि जब उसी पुष्प के पराग कोश से पराग के कण निकलकर उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्व परागण। अब देखिए सेल्फ परागण में देखेंगे उसी पुष्प का उसी स्त्री केसर में पहुंचता है तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा जेनेटिकली इंप्रूवमेंट नहीं होता है क्योंकि जीन वही है, गुणसूत्र वही है, तो सेम वही उसी पौधा है तो उसमें कोई नया कैरेक्टर जल्दी डेवलप नहीं होता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण में क्या होता है, जब एक पुष्प के वर्तिकाग्र से एक पुष्प के पराग कोश से पराग के कण निकलकर उसी जात के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं पर परागण। फिर इसी को दोहराया जाए, जब पुष्प के पराग कोश से पराग के कण निकलकर उसी जात के दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण। अब पर परागण में क्या हो रहा है, पौधे बदल जाते हैं। एक दूसरा प्लांट है, ये दूसरा पौधा है तो इसके जीन दूसरे हैं, इसके जीन दूसरे हैं, दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलने के फलस्वरूप क्या होगा, नए कैरेक्टर डेवलप होते हैं, नए गुण वाले पौधे डेवलप होते हैं। तो इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन से फलस्वरूप जो पौधे बनते हैं नए, उसके गुणों में सुधार होती है। क्या होती है, सुधार होती है और हम कह सकते हैं नए गुण वाले पौधों का विकास किया जाता है। तो जितने भी हाइब्रिड प्लांट बनाए जाते हैं आजकल देखते हैं, तमाम प्रकार के पौधे बनाए जाते हैं, सब के सब क्रॉस पॉलिनेशन के फलस्वरूप ही होते हैं क्योंकि उसमें जीन बदलता है और बदलने के फलस्वरूप नए गुण वाले कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। अब ये तो हो गया परागण। अब अगर देखेंगे कि जो परागण होती है जिन माध्यमों से होती है, किन किन माध्यमों से होती है, तो परागण की क्रिया पानी से भी हो सकती है, हवा से भी हो सकती है, जंतुओं के द्वारा हो सकती है, कीटों के द्वारा होती है। उसमें कीटों में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा मधुमक्खी से होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मनुष्य से भी होता है क्योंकि मान लीजिए किसान खेत में गया, उसके कपड़े से पराग के कण लगे और वही दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए तो इसको क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो परागण किसी भी
जल्द से उससे आसानी से हो जाता है। बात समझ में आ गया। और परागण के बाद अगले चरण में अगले वीडियो को हम लोग पढ़ेंगे निषेचन। ओके।